लिखे प्रतिशत, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड हम लोगों का 5 चैप्टर हो जाता है। एक परसेंटेज खुद, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट, छूट, नाम सुना आप लोग। इसके बाद हम लोगों का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी अन्य सारे बहुत सारे जगह पर जहाँ की प्रतिशतता का बात नहीं होना चाहिए वहां पर भी परसेंटेज का बात कर देगा, बात समझ रहे ना। और इसका हम लोग परसेंटेज वगैरह का जो बात होता है हम लोग अपने दैनिक लाइफ में भी प्रयोग करते हैं प्रतिशत का। जैसे हम लोग यदि हम लोग कुछ सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पर बात होता है, या कमीशन वगैरह का जैसे बात होगा, कोई हम लोग सामान बेचवाते हैं या खरीदवाते हैं तो वहां पर भी कमीशन का जो बात होता है वह परसेंट पर ज्यादातर किया जाता है, बात समझ रहे हैं। अब ये परसेंट पहले होता क्या है इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके नाम में ही इसका सारा रूप छुपा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ेंगे। यह हो गया हम लोगों का प्रति अजोड़ शत, देख रहे हैं आप लोग, प्रतिशत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रति मतलब होता है प्रत्येक। जैसे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं प्रत्येक लोगों को इसमें मिठाई बांटना है तो सब लोगों को बांटना होगा, बात समझ रहे हैं। प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100, शतक, नाम सुने आप लोग, सेंचुरी। इसी शतक को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शत प्रतिशत, कभी कभी सुने भी होंगे। शत प्रतिशत मतलब क्या होता है 100% का बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं। शतक से ही आया है शत, तो शत मतलब क्या होता है शतक 100, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100, सैकड़ा, शतक का बात होता है। तो प्रत्येक 100 पर जो बात होता है उसी को हम लोग प्रतिशत बोल देते हैं, आ रहा समझ में। यदि हम लोग यहाँ पर जैसे 5% का बात करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं 5%, प्रतिशत, देख रहे हैं आप लोग। प्रतिशत का जानते हैं सिंबल भी होता है प्रतिशत, जैसे हम लोग यहाँ पर भाषा में लिखे ना प्रतिशत, तो प्रतिशत को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो प्रतिशत भाषा में नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सिंबल लिख देंगे तो भी काम हम लोगों का हो जाएगा, बता रहा समझ में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रति अजोड़ शत, प्रति यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, प्रति असत मतलब क्या होता है शतक 100 का बात होता है, बात समझ रहे हैं। यदि हम लोगों का चैप्टर यहाँ पर प्रति 10 होता है तो प्रत्येक 10 में से हम लोग 1 का बात करते हैं, प्रत्येक 10 टकिया पर बात कर देंगे। यदि प्रति 1000 चैप्टर रहता तो 1000 पर, प्रत्येक 1000 पर बात करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5% या हम लोग प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, का शत मतलब होता है सैकड़ा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि 5% का बात करते हैं तो जितना का भी आपके पास, अब इस तरह का जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कमीशन, कोई हम लोग फले बेचवाए 1000 रुपया में, ठीक है, और उसको बोले कि हम आपसे 5% कमीशन लेंगे, कितना परसेंट, 5%। इसका सेंस यह हो रहा है कि 5 रुपया प्रत्येक 100 में से, 5 प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब होता है शतक। अब 1000 में कई गो 100 का नोट होगा, बोलिए 10 गो। इसका मतलब है कि 10 गो 100 होगा, और 100 में कितना कर रहा है 5, 5 प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है 100। तो 5 रुपया प्रत्येक 100 में, तो 10 गो 100 में कितना होगा, तो 10 गो 5 टकिया, 10 पचे 50 रुपये। इसी बात को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के तहत डायरेक्ट निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 1000 काट की मतलब गुना 5, अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या देगा 100। इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, दुगुना कट जाएगा, 5 गुना 10 कितना हो गया 50 रुपया। क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात भी कर दी कि एगो नंबरी इधर भेजेंगे 5 टकिया इधर से, एगो नंबरी इधर एगो 5 टकिया इधर, तो 10 गो नंबरी होगा। 100 के नोट को हम लोग नंबरी बोलते हैं, तो 10 गो कितना होगा 100 का नोट होगा, समझ रहे हैं। तो 10 गो जो 100 का नोट होगा तो क्या एक ठो से कितना 5 रुपया, दूसरे से भी कितना 5 रुपया, 10 से ना 5 रुपया आएगा, 10 पचे 50 रुपया। क्या बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके निकालिए, या हम लोग इकट्ठे निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी बोलेगा कि 1 लाख का 5% कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख लिख देते हैं पहले, और इसका कितना होगा का के की मतलब होता है गुना 5% हटाएंगे तो नीचे 100। ऐसा क्यों होता है सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। यहाँ से ये 200 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुना 1000 कितना होगा 5000 रुपया। अब इसमें क्या इकट्ठे निकाल दिए कि भाई 5000 रुपया निकाल के दे दीजिए, और नहीं तब क्या करेंगे एगो नंबर इधर से 100 इधर 5 टकिया, एगो 100 इधर एगो 5 टकिया इधर, तो उसमें लेट लग जाएगा ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें, प्रतिशत समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये जो प्रतिशत है, अब ये परसेंटेज ऐसे कैसे आता है, कहां से आ रहा है, इन सभी बात पर अच्छे तरीके से पहले सुनना है आप लोगों को। देखिएगा
मेन काम इसमें पूरा बेसिक स्तर का काम है और कुछ विशेष नहीं है। नाम हम लोग सब सुने हैं, लेकिन हाँ, इस बात का हम लोग अच्छे तरीके से बारीकी से और 100% श्योर होकर के होशो हवास में हम लोग एक बार देख लेंगे, तो बाकी इससे आसान कोनो बातें नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कभी कभी हम लोग यहाँ पर देखिए तो इस तरह का बात लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं ना, 2/3 लिखते हैं कि नहीं? इसी को हम लोग कभी कभी स्टाइल मार के हम लोग यहाँ पर 2/3 ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ पर देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग मीटर बटे सेकेंड भी लिख सकते हैं, आप लोग यूनिट पढ़े होंगे। इसको हम लोग प्रति, बटे को ही प्रति बोलता है, जगह अलग अलग है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2/3 बोल दिए, 2/3 बोलेंगे, 2/3 भी बोल सकते हैं। 2/3 मतलब प्रत्येक 3 रुपया में से 2 रुपया, आ रहा समझ में? ये देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति। इसी को हम लोग प्रति ऐसे ही बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस में 1 है ना पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह माइनस में हो जाता है, ये बदलते हैं आप लोग। तो हम लोग इसको मीटर और सेकेंड पर पावर -1 ऐसा भी लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ देखिएगा ये भी प्रतीय है, समझ रहे हैं? 2/3 यहाँ पर 2/3 ये भी क्या है? प्रतीय है, इसको बटे भी बोलते हैं, मीटर बटे सेकेंड भी बोल सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 80/100 हम लोग अपने परीक्षा कॉपी में जो हम लोगों का क्लास वाला एग्जाम होता है उसमें हम लोग दिए, कोई भी सब्जेक्ट का हम लोग संस्कृत में कितना ला लिए भाई? 100/80, 100/80/100, 100/80 ने 80/100। इसका मतलब क्या होता है कि फुल मार्क्स 100 है, उसमें से 80 नंबर आया है। इसका मतलब है कि 80%, मतलब 100 में से आप 80 लाए। किसी सब्जेक्ट का बात कर रहा है तो सब्जेक्ट का बात करेंगे, या कोई हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कोई बोल रहा है कि ओवरऑल एग्जाम में 60% बच्चा अंक लाया, कितना परसेंट? 60% अंक लाया है। तो 60% कहने का मतलब क्या है? हर एक 100 में 60। भले अंदरूनी बात कुछ अलग हो, हिंदी में कोई 35 नंबर रहा है, कोई मैथ में 95 नंबर ला लिया, बात समझ रहे? लेकिन जैसे ही ओवरऑल कहता है कि कोई बच्चा 75% मार्क्स लाया, तो हम लोगों के माइंड में ये बात खटक जाता है कि हर एक विषय में 75 नंबर। ऐसा होता है कि नहीं? आ रहा समझ में? इसका मतलब है जैसे ही कोई बोल रहा है कि 80% आया, तो हम लोग समझ लेते हैं 80% का मतलब है कि हर एक विषय में 80%, मतलब प्रत्येक 100 में 80। लेकिन वहां पर हम लोग औसत मार्क्स का बात कर देते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए क्या आता है, किसी में बेसी किसी में कम, लेकिन औसत में हम लोग का दिए 70%। तो यह मान के चलते हैं हम लोग कि सब विषय में क्या हो रहा है? 70 नंबर आए। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर किसी एक विषय का बात जब हम लोग कहेंगे कि 80/100, तो हम लोग कहेंगे 80 कितना में से लाया है? 100 में से। हम लोग इसको कह देंगे 80%। इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों मिला करके देखिएगा, ये दोनों मिला करके हम लोग ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। कैसे? 80%, लग रहा है नहीं है? 80 इसको क्या बोलते हैं? बटे क्या बोलेंगे? प्रति। इसको क्या बोल देंगे? 7। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें देखिएगा यदि कोई भिन्न हम लोगों का यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग कितना बोलते हैं भाई? 3 यहाँ पर 25 हो गया, देख रहे हैं आप लोग? इसको हम लोग 3% नहीं बोल सकते हैं। शत मतलब क्या? 100 का ना शतक बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना? 3/25 बोल सकते हैं। 3/25 ये कोई तरीका नहीं है, इस बात को सब लोग नहीं जानता है, समझ रहे हैं? लेकिन शतक, शत को, प्रतिशत को कौन सब लोग जानता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे हम लोग इसमें दोनों में जानते हैं कितना? 4 से गुना करें ताकि नीचे में 100 आ जाएगा। इसमें भी 4 से गुना, 4 से कितना? 12 कितना हो गया? 100। हम लोग आगे बढ़ने के बाद आप बोल देंगे 12%। तो आप ये इसको ऐसे 12% भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में हम लोग इसको 12% बोल सकते हैं। क्या बता रहा समझ में? तो ये फ्रैक्शन में था कि नहीं? बोलिए, भिन्न में था, तो भिन्न से हम लोग प्रतिशत में ला दिए ना। अब यदि इसी प्रतिशत को हम लोगों को भिन्न में लाना होगा फिर पहले वाले स्टाइल में, तब तो हम लोग कहेंगे देखिए परसेंट हटेगा, प्रतिशत मतलब कितना? 100 आ गया ना पहले वाले में। नाम काम समझ रहे हैं इसका? यहाँ 12%, कहीं पर इस तरीके से 12% लिखा है तो बोलेंगे इसका ओरिजिनल रूप दिखाएं तो 12% मतलब बटे, असत मतलब क्या होता है? सैकड़ा। क्या बात ना? इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं मजाक में कि परसेंट है ना, परसेंट उड़ाइएगा नीचे 100 देगा, देता नहीं है, ये तो इसका वैल्यू है। आ रहा समझ में कि भाई 12% प्रति असत मतलब क्या होता है? 100 का बात होता है। तो क्या कोई डाउट है इसमें? आ रहा समझ में? तो यहां से हम लोग इस बात को देख लिए कि प्रतिशत में यहाँ पर सबसे पहला बात क्या होगा कि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तब भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना? 1/2 है। क्या ये परसेंट में है? नहीं ना, प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में जानते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर 5/100 है, ये प्रतिशत में है। यदि हम लोग यहाँ पर 5 यहाँ पर कितना बोल दे भाई? यहाँ पर 45, क्या यह परसेंट में है? नहीं ना है। इसी को क्यों बोले? इसलिए कि जानते हैं नीचे में 100 है, नहीं लग रहा है? तो हम लोग कह देंगे जानते हैं हम लोग प्रतिशत किसको बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई साहब भिन्न
जिसका ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। हम लोग बोलेंगे वैसा भिन्न जिसका हर कितना हो जाए 100, तो उसको हम लोग प्रतिशत बोल देंगे। आ रहा समझ में? यदि यहाँ पर 2 रहेगा तो नहीं बोलेंगे, 45 रहेगा तो नहीं बोलेंगे, नहीं ना बोलिएगा। अब इसमें यदि इसको परसेंट में लाना है तो अभी तक में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कितना से गुना कर दिया जाए जो कि 100 पुर जाएगा, तो 50 से। अब इसमें इसका रूल होता है कि जितना से नीचे में गुना उतने से ऊपर में गुना कीजिएगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखने में भले अलग लगने लगे। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कितना, इसमें भी 50 से गुना कर दिए, ये 50 बटे कितना 100। अब हम लोग नीचे में देखिए आ गया ना 100, हम लोग बोलेंगे अब इसको आप प्रतिशत बोल सकते हैं। क्या बता रहा समझ में? तो हम लोग आगे यहाँ कह सकते हैं 50% चलेगा, कोई डाउट है इसमें? अब इसमें देखिएगा इस तरह के बात को हम लोग, तो यहां से हम लोग इस बात को सीख लिए कि प्रतिशत किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वैसा भिन्न जिसका हर मतलब नीचे वाला 100 हो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिशत कर देंगे। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। यदि हम लोगों का यहाँ पर कितना 4/5 है, इसको परसेंट बोल सकते हैं क्या, समझ सकते हैं? 4% या 4 और कुछ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इसमें ऊपर नीचे दोनों में कितना से गुना कर दें, इसमें भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे 20 से, इसमें भी कितना 20 से, 20 चौके अब 20 पंचे, हम लोग आगे जाने के बाद कितना कर देंगे 80%, 80%। कोई डाउट है इसमें? सीख रहे हैं आप लोग? तो हम लोग प्रतिशत किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। दूसरा बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग किसी भिन्न को भी परसेंट में निकाल सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर यह 80% है, इसको यदि हम लोगों को फ्रैक्शन में लाना हो, ऐसा काम होगा, भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में। ये कार्यक्रम हम लोगों को आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, 80 यहाँ पर देखिए तो 80 है। अब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर प्रति मतलब प्रति, 80 मतलब क्या होगा 100। अब ये कटने लगे तो कटेबे करेंगे, 20 से कितना 4 बार में, 20 से कितना 5 बार में। तो हम लोग आगे बढ़ने के बाद कर देंगे 4/5। इसको बोलते क्या, सुनिएगा, ये भिन्न में था तो भिन्न से प्रतिशत में, और यहाँ पर प्रतिशत में था तो प्रतिशत से क्या मिला दिए, भिन्न में। क्या बोलिए, कोई डाउट है इसमें? अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाए भाई 2 बटे, यहाँ पर कितना कितना दे दें, 2/5 दे देते हैं। ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई, नीचे ऊपर कितना से गुना किया जाए जो कि नीचे में 100 पूर्णा चाहिए, 40 से गुना कीजिएगा 20 से, तो 20 दूनी कितना 40, और 20 पंचे कितना आ गया 100। आगे बढ़ने के बाद क्या कहिएगा 40%। कोई दिक्कत है इसमें? यदि हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से, ये तो आप लोग खोज ले भाई 20 से गुना करना है, इसमें 20 से गुना करना, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर 3/4 का बात करते हैं, तब कितना से गुना करना होगा, कितना से 25 से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुरंत दिमाग लगा देते हैं। 25 से 75 बटे कितना 100। अब इसमें देखें तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे 75%। यदि हम लोग यहाँ पर 1/3 कितना 3 कर देते, इसमें कितना से गुना जो कि हम लोगों का नीचे में 100 पूर जाए, बताइए। लफड़ा लग गया ना, आ गया ना, टेंशन वाला बात आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, हाँ बताते हैं आप लोगों को, इसमें से 1/3 में कितना से गुना करेंगे मुझे ये रहा है, 1/7 कर देगा, कितना से गुना करेंगे पता नहीं चलेगा ना, लग रहा है इसमें। तब हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में निकाल देंगे क्या कि भाई भिन्न में है, 4/5 भिन्न में ना है, हाँ परसेंट में चाहिए आपको। आइए आपको बताते हैं, 4/5 है, कुछ मत कीजिए, आंकन बंद कीजिए, 100 से गुना कर दिए, कटने छटने के बाद जितना बचेगा वो परसेंट में ही आएगा। आया बात समझ में? तो क्या कर रहे देखिए, 5 से कितना बार में 20 चौके 80%। निकाले थे क्या, निकाले थे। फिर यहाँ पर देखिए तो कितना हो रहा है भाई 2/5 था, 2/5 है। यहाँ देखिए कुछ ना, खाली गुना 100 कीजिए ना, 100 से गुना कर दिए। 5 से कितना बार में 20 बार में, 20 दूनी 40%। क्या 40% आया था? यदि हम लोग यहाँ देखें तो 3/4 है, कितना 3/4, इसको परसेंट कितना से ऊपर नीचे गुना करना, बार बार मत खोजिए, सीधा हम लोग कर देंगे कितना से भाई 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 4 से कटेगा कितना बार में 25 दिया 75, एक क्या बतिया ना हो रहा है। अब यहाँ पर करा 1/3 मतलब कुछ से गुना ना, सीधा 100 से गुना कर देंगे, कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा तो 100/3% हम लोग कर देंगे, इसी को 33 पूर्णांक 1/3% हो गया। क्या बात है समझ में? तो हम लोग यहाँ से झट से एक बात सीख ले, क्या किसी भी भिन्न में 100 से गुना कर देने पर वह क्या होगा, परसेंट बदल जाएगा। क्या लग रहा है सर? किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी भिन्न यहाँ पर दिया हुआ है तो भिन्न को हम लोग तुरंत प्रतिशत में निकाल लेंगे। यदि कोई बोल रहा है कि हमको 3/4 भाग चाहिए कमीशन, आ रहा समझ में, 3/4 बहुत हो जाएगा,
तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब परसेंटेज में ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हम लोग तुरंत इसको 100 से गुना कर देंगे तो 4 से कितना 25, 25 या 75, मतलब 100 रुपया में 75 रुपया वही ले लेगा, तो 25 से भी कम होगा। इतना नहीं आ रहा है, काम नहीं करेंगे। क्या लग रहा है इसमें? यदि यहाँ पर कह रहा है कि हम 2 बटे, देखिए यहाँ पर कितना भाई 2 बटे, यहाँ पर कितना 2 बटे 10 का बात कर रहे हैं, लग रहा है 2 बटे 10, मतलब 10 रुपया में 2 रुपया खोज रहा है। इसको कटा भी देंगे कितना 1 बटे 5 जैसा लग रहा है क्या? तो मतलब ये भिन्न में कितना 1 बटे 5 हो गया। अब इसमें क्या बात हो रहा है कि कह रहा है कि हम 1 बटे 5 कमीशन लेंगे। ये जितना भी तुम मार्केटिंग करेगा उसका 1 बटे 5 भाग क्या होगा? 1 बटे 5 भाग क्या होगा? हमको दे देना। तो बोला ठीक है 1 बटे 5। अब परसेंट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यदि 1 बटे 5 में 1 बटे 5 में 1 बटे 5 में यदि 100 से गुना कर देंगे तो 5 से कितना बार में? 20 बार में। इसका मतलब जानते हैं 20%, इसका 20% प्रतिशत का मतलब तुरंत माइंड में क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हुआ भाई? ये 100 रुपया में 20 रुपया वो मांग रहा है। तो 1 बटे 5 में कहने का मतलब रहा है कि हर एक 5 टकिया में 1 रुपया। 1 बटे 5 का ही ना मतलब होता है कि 5 में से इसको पढ़ने का ही तरीका होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर 70 बटे 100 लिख दिए तो हम लोग समझ जाएंगे कि 100 में से 70 नंबर आया है, तो बोलेंगे 5 में से कितना 1 रुपया मांग रहा है। ये सब बात हम लोगों को पूरा क्लियर नहीं होता है, लेकिन हम लोग परसेंट में जैसे कह देंगे तुरंत माइंड क्लियर कर कैच कर लेगा कि 100 रुपया में कितना 20 रुपये का मांग है। क्या बात आ रहा समझ में? कोई डाउट नहीं इसमें? तो इस सब तरह की बात को हम लोग यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, यह तो था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये सब लिखना होगा, हम लोगों को लिख लेंगे सब, परेशान मत होइएगा आप लोग। अब जैसे यहाँ पर कोई हम लोगों का परसेंटेज देना है 40% है, देख रहे हैं आप लोग 40% है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग देते हैं, यह नियम कहता है, समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका नियम और नाम काम सब तो हम लोग जानिए रहे कि क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 40%। देखने में तो लग रहा है कि सही है, 100 से भाग दिए, 100 से भाग देने का ही ना सेंस होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे परसेंट, यहाँ पर प्रति मतलब होता है, यह प्रति का नाम है, और शत मतलब क्या होता है? शतक 100 का बात होता है, यही ना होता है। तो 40%, ओरिजिनल रूप में है यार। अब इसको क्या कह रहा है कि भिन्न में बदलना है, तो आइए भिन्न में बदलेंगे। 20 से कटा दीजिए ना, 20 से 2 बार में 20 से कितना 5 बार में, तो हम लोग कर देंगे 2 बटे 5 9 क्या निकल गया? भिन्न आ गया। ये 40% और 2 बटे 5 बात बराबर है। सवाल में हम लोगों से क्या कर देगा, कभी 2 बटे 5 बात बोल देगा, कभी 40% बोल देगा। तो परसेंट में बोलेगा तो फटाफट हम लोग समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे कि हम लोग इसमें परसेंट में वृद्धि कमी का बात होता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले भी चर्चा की, लेकिन फिर से बात करेंगे। 10% वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? 110। 20% वृद्धि को क्या बोलेंगे? 120। 40% वृद्धि को क्या बोलेंगे? और 2 बटे 5 वृद्धि का अर्थ क्या होगा? वो तो 40% आप जाने तब ना, लेकिन हम लोग कहेंगे 2 बटे 5 बढ़ा देंगे तब। अब इसमें लंबा कैलकुलेशन होगा क्या? तो 1 प्लस 2 बटे 5, तो 5 कम 5 5 2 कितना हो गया? 7 बटे 5। ऐसे लिखना होगा इसको। क्या समझ रहे हैं आप लोग? यदि हम लोग यहाँ पर परसेंट में बात करेंगे 40% वृद्धि का कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं सीधा एक लाइन में 140% होगा। क्या खत्म। अब बोलेगा इसको परसेंट और ये भिन्न में दोनों बराबर होना चाहिए, एकदम पक्का होगा। परसेंट उड़ाएंगे 100 देगा, 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में, पूरा आ रहा समझ में? तो परसेंट में जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा एकदम माइंड क्लियर हो जाता है। बात आ रहा समझ में? फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हम लोग बात कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन कर जो है हम लोग आराम से, ऐसे भी हम लोगों को परसेंटेज वाला बात फटाफट समझ में आएगा। ऐसे हम लोग जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि 2 बटे 5 वृद्धि का अर्थ कितना होगा, तो आपको जोड़ना पड़ता है। और 40% वृद्धि का तुरंत सट से बोल दिया 140%। 50% वृद्धि का कितना? 150%। नहीं लग रहा है? 10% वृद्धि का अर्थ कितना? 110%। कमी के अर्थ में भी तुरंत बोल दीजिएगा, लेकिन हम लोग भिन्न में कहेंगे 2 बटे 5 कमी, तो छिड़िया जाएंगे हम लोग। नहीं लग रहा है? तब हम लोग क्या कर देंगे? भाई कैलकुलेशन करने लगेंगे, कर सकते हैं हम लोग। आ रहा समझ में? कोई डाउट है इसमें? तो अभी तक में हम लोग क्या 3 बात सीखे। पहला क्या कि प्रतिशत किसको बोलते हैं, परसेंटेज का डेफिनेशन सीख लिया हम लोग, कोई डाउट नहीं ना इसमें। दूसरा बात क्या सीखे कि हम लोग भाई भिन्न को भी प्रतिशत में बना सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी भिन्न दे दे हम लोग आराम से परसेंट में निकाल सकते हैं कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि यदि प्रतिशत में दिया है और कहीं पर भिन्न में निकालना है तो वह भी। ऐसा क्यों सीखे हम लोग? इसलिए कि जैसे सवाल में 4-5 जगह है, 5 जगह भिन्न का प्रयोग किया, 1 जगह परसेंट का बात प्रयोग किया है। तो जब सब भिन्न में है तो 100% में रह के क्या करेगा, उसको भी हम लोग भिन्न में चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए जानेंगे तब ना इस बात का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। यह बात हो गया। दूसरा बात क्या हुआ कि सब जगह परसेंटेज दिया है, एक जगह कहीं पर भिन्न दिया है। तो जब सब परसेंटेज में आए तो आप यहाँ पर भिन्न में रह क्या कीजिएगा, एक के जात में बदल दीजिए, आप भी परसेंट में बदल देंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जानेंगे तब ना, इसीलिए हम लोग इस काम को सीखते हैं। सीखे हम लोग, क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर कोई भी भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देना। कोई डाउट है इसमें?
फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यदि कोई भी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। ये बोल दिए, लेकिन हम लोग सीधा कर देंगे परसेंट हटेगा तो नीचे कितना देगा 100। कैसे ये बात हम लोग काम समझ लिए है। तो क्या प्रतिशत समझे आप लोग। इसके बाद हम लोग इसके गुण वगैरह को जो भी है इसमें देख लेंगे, भाई कितना परसेंट वृद्धि को क्या बोलेंगे, कैसे कैसे भिन्न में हम लोग चेंज करेंगे, समझ रहे, सब लिखना होता है। क्या कोई डाउट है यहाँ तक में बताइए आप लोग। क्या सीखे, कोई परेशानी है इसमें। तो परसेंटेज